बारिश अभी अभी रुकी है, लेकिन हवा में जो एक भारीपन है ना, वो बता रहा है कि असली तूफान तो बस आने ही वाला है। द अवेकनिंग ऑफ द शैडो वेसल के इस सिनेमैटिक ब्रेकडाउन में हम बिल्कुल बीचों बीच से शुरुआत करने वाले हैं। एक ऐसा डार्क और इंटेंस एक्सपीरियंस जो किसी हाई ऑक्टेन एनिमे से बिल्कुल कम नहीं है। चलिए सीधा इस मिस्ट्री में उतरते हैं। द हेवी साइलेंस। इस वक्त शहर में एक अजीब सा दम घुटने वाला सन्नाटा पस रहा है। बारिश के बाद वाली वो जो एक शांति होती है ना, यहाँ वो सुकून नहीं बल्कि डर पैदा कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर सांस की आवाज भी हवा में गूंज रही हो। और फिर इसी भयानक सन्नाटे को चीरती हुई अंधेरे में से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, द शैडो किंग इज अवेकनिंग। ये एक ऐसा सीधा और खौफनाक खतरा है जो रोंगटे खड़े कर दे। इस खूब अंधेरी रात में एक पुरानी सी बिल्डिंग की छत पर राइजन खड़ा है। उसकी लाल आंखें अंधेरे को बिल्कुल किसी जलते हुए अंगारे की तरह चीर रही हैं। वो इस बिना शरीर वाली हवा में गूंजती आवाज को सुनकर पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और उस आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। द शैडो किंग्स कॉल। अब ये सन्नाटा अचानक से टूटने वाला है। राइजन्स की बेचैनी बढ़ती जा रही है और कहानी की रफ्तार अब यहां से एकदम टॉप गियर में जाने वाली है। बूम! अचानक नीचे सड़क पर एक कान फोड़ देने वाला धमाका होता है। ये ऐसा धमाका है जो पूरे शहर की नींव हिला दे। द ब्लू फायर थ्रेट। हालात पलक झपकते ही बेकाबू हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी, दहशत और जान बचाकर भागते हुए लोग हैं। उस भयानक धमाके ने रात का सीना चीर दिया है। लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं और तभी उसी धमाके के धुएं के बीच से एक बेहद खौफनाक मॉन्स्टर बाहर आता है। बिना कोई वक्त बर्बाद किए वो अपना मकसद साफ कर देता है। उसे वो लाल आंखों वाला लड़का चाहिए। सिचुएशन एक धमाके से एक टारगेटेड हंट में बदल चुकी है। अब जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ है राइजन, जिसकी चमकती लाल आंखें और हाथों में धधकती हुई फायर एनर्जी है, और उसके बिल्कुल सामने है वो मॉन्स्टर जिसका शरीर काले धुएं से बना है और आंखें नीली आग की तरह जल रही हैं। ये लाल और नीले रंग का जो सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट है ना, ये किसी एपिक बैटल से कम नहीं लग रहा। अ हीरो अवेकन्स। राइजन अब उस पुरानी छत से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। हवा में टेंशन महसूस की जा सकती है और उसके हाथों में फायर एनर्जी एक बार फिर से सुलगने लगती है। तभी भीड़ में से एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा उसे देखता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, प्लीज सेव माय मॉम। इस एक पुकार में जो खौफ और उम्मीद है, वो इस पूरी सिचुएशन का इमोशनल वजन कई गुना बढ़ा देती है। बच्चे की बात सुनकर राइजन कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाता है, एकदम शांत। फिर वो बहुत धीरे से अपनी हुडी को पीछे हटाता है और तभी उसका फुल पावर ऑरा बाहर आता है। आग और बिजली का एक ऐसा भयंकर तूफान फट पड़ता है कि रात का पूरा आसमान लाल रोशनी में नहा जाता है। ये लिटरली किसी भी क्लासिक एनिमे पावर अप सीक्वेंस का सबसे बेहतरीन मोमेंट है। क्लैश ऑफ द शैडोज। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। दोनों महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं और सबसे भयंकर युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला है। उस लाल रोशनी और कड़कती बिजली के बीच वो धुएं वाला मॉन्स्टर एक खौफनाक और घमंडी हंसी हंसता है और कहता है, सो द शैडो वेसल इज फाइनली हियर। इस बात में जो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, वो इस पूरे सीन के स्टेक्स को एकदम से बढ़ा देता है। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा, सबसे थ्रिलिंग सवाल आकर खड़ा होता है, क्या राइजन ही असल शैडो वेसल है? आखिर ये मॉन्स्टर उस पर ये इल्जाम क्यों लगा रहा है? ये मिस्ट्री इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन राइजन इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। उसका गुस्सा अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर है। वो एकदम तीखी और खतरनाक आवाज में जवाब देता है, आई एम नो वन्स वेसल। बूम! और इसी के साथ सब्र का बांध फाइनली टूट जाता है। बातों का वक्त खत्म। राइजन बिजली की स्पीड से एक सीधा और जानलेवा हमला करता है। वो सीधे उस धुएं वाले मॉन्स्टर से जा टकराता है और इस टक्कर से पैदा हुई फोर्स इतनी ज्यादा, इतनी भयानक है कि पूरा का पूरा डार्क शहर एक सेकंड के लिए उस चकाचौंध में पूरी तरह से जगमगा उठता है। टू बी कंटिन्यूड। और इससे पहले कि हम देख पाएं कि इस भयंकर टक्कर का अंजाम क्या हुआ, कहानी यहीं कट हो जाती है। सवाल ये है कि राइजन की ये अनकंट्रोल्ड पावर अब इस शहर में क्या तबाही मचाने वाली है।